तो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम वर्कशीट नंबर 79 के अंदर पॉलिनोमियल का रिवीजन नंबर 2 करेंगे। आपका पिछली क्लास में हमने पॉलिनोमियल का जो रिवीजन नंबर 1 किया था उसमें आपको बताया था कि पॉलिनोमियल क्या होता है और पॉलिनोमियल में कितनी, जैसे किसी डिग्री जितनी होती है उसके उतने ही जीरोज़ होते हैं। और साथ में हमने उसका फॉर्मूला भी याद किया था कि अगर आपको जो सम और जो प्रोडक्ट है अगर वो दिया हुआ है तब हम कैसे निकालेंगे। ये चीज़ आपको आई थिंक क्लियर हो गई होगी। एक मिनट बच्चों। तो देखिए यहाँ पे चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपका इसमें क्या है, बहुत ही आसान है ये वर्कशीट भी, हाँ, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं इसके अंदर। इसमें आपका जो पहला क्वेश्चन है वो तो बहुत ही ईजी है, उसमें तो किसी कैलकुलेशन की कोई ज़रूरत ही नहीं है, आप बहुत ईजिली कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 से लेके और जो आपके 10 तक हैं वो आपके सॉल्व करके आपको आंसर्स देने हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहले आपको दिया है जो ग्राफ है वो दिया हुआ है y इज इक्वल टू पी एक्स। ध्यान देना बच्चे, y इज इक्वल टू आपको पी एक्स दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है, जो आपका पॉलिनोमियल है वो किस फॉर्म में है, वो x की फॉर्म में है। जैसे मैं एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 कुछ इस टाइप का होगा। वो सारे उसमें जो वेरिएबल होंगे वो x होंगे। ठीक है, आई थिंक जो आपके जीरोस होंगे वो x के इक्वल आएंगे। दूसरी बात, अगर आपको ये यहाँ पे y मत कर देना, ठीक है, ये तो y इक्वल है पी एक्स की, एक पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट किया गया है। अब ध्यान से देखिए, अब जब आपका x की वैल्यू है यानी कि वो उस x एक्सिस को टच कर रहा है, जितनी बार टच करेगा उस उतने ही उसके जीरोस होंगे। यानी कि आप कह सकते हो जैसे आपका जो मैंने दिखाया ये आपकी x एक्सिस है और जो आपका ये ऊपर है ये आपकी y एक्सिस है। जो आपकी कोई भी आपका कर्व अगर एक्स एक्सिस से जितनी बार होकर जा रहा है उतने ही उसके जीरोस होंगे। ठीक है, जब कंडीशन आपको y इज इक्वल टू पी एक्स दिया है। अगर उल्टा कर देता यानी कि x इज इक्वल टू आपका अगर आपका x इक्वल टू पी वाई कर देता, इसका मतलब जो पॉलिनोमियल होगा वो फिर y एक्सिस में होगा, तब हम देखेंगे कि y एक्सिस को कहाँ पर टच कर रहा है। लेकिन डोंट वरी, यहाँ पर आपको एनसीईआरटी की बुक में भी और आपको यहाँ पर भी जो दिया हुआ है वो x की फॉर्म में ही दिया हुआ है पॉलिनोमियल, तो हम x के अकॉर्डिंग करेंगे। मैंने सिर्फ आपको बताया कि अगर आपका बाई चांस आ जाए तो आप ध्यान देंगे इस चीज़ का। पेपर में एक क्वेश्चन आया हुआ है इस टाइप का पिछली ईयर्स में, तो आप देख लीजिएगा। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है और बहुत इजी है। तो जैसे पहला क्वेश्चन है आपका, आपको एक जो ये दिया हुआ है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का एक ग्राफ दिया हुआ है। इसमें आपकी जो ये लाइन आ रही है वो कौन सी एक्सिस से आ रही है, वाई एक्सिस से को छू के जा रही है। क्या वो एक्स एक्सिस को कहीं टच कर रही है? नहीं। इसका मतलब यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या हो जाए, यहाँ पे जो एक्स नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, 0। ठीक है, तो आप सीधा लिखेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ इस जीरोस, ठीक है, इक्वल टू 0। इस तरीके से आंसर हो गया। कोई कैलकुलेशन नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत इजी है। अगर आपको बच्चों समझ में आ रहा है तो लाइक ज़रूर करिए और साथ में आप सब्सक्राइब करें। जैसे आपका यहाँ पे फ़ोन है और यहाँ पे आपकी वीडियो चल रही है, जस्ट उसकी यहाँ पे एक पिक्चर, एक पिक लगी हुई है, वहाँ पे चैनल का नाम है और साथ में यहाँ पर रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। ठीक है, और बाकी बच्चों को ज़रूर शेयर करें। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। जो आपका बी पार्ट है इसमें देखिए, जो आपका ये ग्राफ जा रहा है वो एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पर टच कर रहा है, इस पॉइंट से होकर जा रहा है केवल एक ही जगह। यानी कि इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू 1। आई थिंक आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी। जैसे यहाँ पर कहाँ पर टच कर रहा है, कहाँ से होके जा रहा है, 1 2 3, एक्स एक्सिस को 3 जगह पर वो टच कर रहा है। इसका मतलब इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 3। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। इसके जो बाकी के 3 पार्ट हैं वो आप खुद करेंगे और इसके आंसर्स मुझे आप कमेंट करके बताएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए।
इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा, यानी कि आपको सम निकालना है किसका, नंबर ऑफ जीरोस का, क्योंकि अल्फा और बीटा क्या है, जीरोस हैं, और आपको जीरोस का सम निकालना है। और आपको पता है अगर आपका कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर दिया है उसका जो सम्स का फॉर्मूला क्या होता है आपका, इक्वल टू -b/a। b क्या है, व्हाट इज b? b इज द कोफिशिएंट ऑफ x एंड a इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। और देखिए यहाँ पर -b कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, 5, यानी कि आपकी x में मल्टीप्लाई किसकी हो रही है, 5 की। एंड a है आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर में किसकी मल्टीप्लाई हो रही है, कुछ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब 1। तो आपका आ जाएगा आंसर -5। तो -5 इज योर आंसर। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3, px इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p माइनस 1। तो अब आप कह सकते हैं, एक मिनट थोड़ा, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं, ध्यान से देखिए, एक ये आपका px दिया हुआ है और आपको वैल्यू फाइंड की करनी है, p-1। इसका मतलब देखिए ये भी p है, यहाँ पर p है, यहाँ पर x है और यहाँ पर क्या है, -1। इसका मतलब x की जगह आपको क्या रखना है, -1। ये पूरा का पूरा क्या कहलाता है, ये आपका कहलाता है पॉलिनोमियल। और आपको इस पॉलिनोमियल में x की जगह क्या पुट करना है, -1। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, बाकी आप खुद कीजिए। यहाँ पर इस तरीके से आप स्टार्ट करेंगे, p ब्रैकेट में जहाँ x है वहाँ पर क्या रखेंगे, -1 इक्वल टू x की जगह -1 और ऊपर स्क्वायर है ही आपका -3, ब्रैकेट में x की जगह -1 प्लस 5 ऑलरेडी है। बस अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए और आपकी वैल्यू आ जाएगी। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। आगे का आप आंसर खुद मुझे कमेंट करके बताएंगे, कैलकुलेशन आप खुद करेंगे, ठीक है। कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ whose zeros are 0 and 5 √5 रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब क्या होगा, बिल्कुल सीक्वेंस में, ठीक है। यानी कि कोई सामान अगर आपको दिया जा रहा है और आपकी रो बनी हुई है, तो जो पहले नंबर पे होगा पहले उसी को मिलेगा, फिर दूसरे नंबर पे जो होगा फिर उसको मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि सामान डायरेक्ट लास्ट वाले को मिल जाएगा या किसी और को मिल जाएगा, सीक्वेंस में मिलेगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर पहले यहाँ पे सम लिखा हुआ है तो जो पहली डिजिट है वो किसकी होगी, वो सम की ही होगी। और प्रोडक्ट लिखा हुआ है तो वो जो सेकंड वाला है वो फिर प्रोडक्ट होगा। यानी कि सम ऑफ जीरोस कितना है, 0, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज √5। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। तो आपका दिया हुआ है, अब आपको फाइंड, सबसे पहले तो आपको ये दे दिया हुआ है सम और प्रोडक्ट, और आपको क्या लिखना है, आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखना है। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मैंने पिछली वर्कशीट की जो आपको वीडियो बनाकर दी थी उसमें आपको फॉर्मूला बताया था, क्या होता है, ये होता है जैसे एक्स स्क्वायर, फिर ये प्लस की डिजिट है, फिर हम लगाएंगे माइनस। याद रखिए अल्टरनेट पे चलेगा और प्लस से स्टार्ट होगा, पहला एक्स स्क्वायर प्लस का होगा, फिर माइनस, फिर आपका हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा एक्स, माइनस का हो गया, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इसमें आपके फॉर्मूला है ये आपका एक, और इसके अंदर आपका ये अल्फा प्लस बीटा क्या है, सम है, और अल्फा इंटू बीटा क्या है, आपका प्रोडक्ट है। और जो कि आपको दिए हुए हैं, आपको सीधा वैल्यू यहाँ पर रखनी है। जीरो की जो ये जो आपकी 0 वैल्यू है वो क्या है, अल्फा प्लस बीटा है, सम है ना, तो अल्फा प्लस बीटा सम होता है। और √5 आपका क्या है, अल्फा इंटू बीटा। आपका जहाँ पर अल्फा प्लस बीटा है उसकी जगह आप 0 रखेंगे, जहाँ अल्फा इंटू बीटा है वहाँ पर आप रखेंगे √5। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। और माइनस यहाँ पे एक्स स्क्वायर, इस तरीके से इसको px मान लीजिए कोई भी पॉलिनोमियल। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर, ये तो पूरा 0 ही हो जाएगा, 0 इंटू एक्स 0,
जीरो हट गया तो यानी कि प्लस आपका √5। तो ये आपका एक पॉलिनोमियल हो गया। आई थिंक आपको क्लियर हो गया कि ये आपका आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पेपर में आता है इस टाइप का क्वेश्चन कि आपको क्या दे दिया, आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे दिया, यहाँ पर आपका px ना लिख के fx है। तो कंफ्यूज मत होना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या नई चीज़ दे दी है, कुछ नहीं है। px की जगह सिर्फ fx लिखा है, नो प्रॉब्लम, सिर्फ नाम चेंज किया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए आपका पॉलिनोमियल है और आपको फाइंड क्या करना है, 1/α + 1/β माइनस अल्फा बीटा। तो देखिए यहाँ पर जो पॉलिनोमियल है अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या लग रहा है आपको, ये आपका, और अल्फा और बीटा क्या है, जीरोस है ना। तो यहाँ पर अल्फा की और अल्फा की और बीटा की हमें प्रोडक्ट हो रही है, इसका मतलब ये आपका प्रोडक्ट है किसका, जीरोस का, अल्फा इंटू बीटा। और यहाँ पर अगर आप इस पॉलिनोमियल में देखेंगे ये वाला, इसमें अल्फा इंटू बीटा क्या है, c/a, और c क्या है -4, a क्या है x² का कोफिशिएंट 1, तो आगे आपका -4। और आपका हम अल्फा प्लस बीटा भी लेंगे, क्यों लेंगे, इसकी ज़रूरत हमें इसमें पढ़ने वाली है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या है, अल्फा प्लस बीटा आपका क्या होता है -b/a। तो यहाँ पर देखिए x का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे बाहर माइनस भी है, ध्यान से देखिए, तो -1, तो ऑलरेडी -b होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/1 यानी कि 1। क्लियर हो गया होगा। अब इसको आप सोल्व कैसे करेंगे, जो आपको ये ध्यान रखना, अल्फा इंटू बीटा है -4, मैं यहाँ लिख देती हूँ, अल्फा इंटू बीटा है -4 और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है आपकी 1। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ से रफ कर देते हैं और हम स्टार्ट करते हैं फिर। तो जो आपका दिया हुआ है उसको लिखना शुरू करेंगे, हिंट दूंगी, बाकी सोल्व आप कर सकते हैं। देखिए 1/ आपका अल्फा है, मैं इसको दोबारा नहीं लिख रही हूँ, डायरेक्ट यहीं से सोल्व करते हैं। बच्चे ये तो आपका ऐसा कैसे, इसको तो टच ही मत करो, बचा हुआ पोर्शन जो मैं रेड से दिखा रही हूँ हाईलाइट करके, इस पोर्शन को आप सोल्व करो। तो आपका यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे, अल्फा और बीटा का एलसीएम होगा अल्फा बीटा इस तरीके से, और ऊपर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा एलसीएम लेने पर, और ये माइनस अल्फा बीटा आपका है ही अलग। ठीक है, अब देखो ये अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पे भी अल्फा इंटू बीटा, ये क्या है, प्रोडक्ट है, और ऊपर क्या गया अल्फा प्लस बीटा, ये सम। तो हम इनकी वैल्यू रख देंगे जो हमने फाइंड की थी। अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो आई थिंक हट गई है, अल्फा देख लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या थी आपकी, -b/a यानी कि 1। ठीक है, 1/, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आई थी -4, और यहाँ पे -4 रखेंगे तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा 4। तो अब आप सोल्व कर लीजिएगा इसको, तो सोल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा एलसीएम वगैरह लेके। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या हुआ है, इफ द स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 144। क्या कहा है इसने, जो स्क्वायर है किसका, डिफरेंस ऑफ द जीरोस। जीरोस क्या होते हैं, एक अल्फा हो गया और एक आपका बीटा हो गया। तो इसने कहा है जो अल्फा और बीटा है इन दोनों के द स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस ऑफ द जीरो, इस तरीके से। ठीक है, समझ गए, अल्फा और बीटा के डिफरेंस का स्क्वायर यानी कि अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर जो है वो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये इक्वल है किसके, 144 के। तो आपको पी की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से तो पहले आप अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालेंगे, फिर जो आपकी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये बनी है आप इसको सॉल्व करेंगे। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, इसको ओपन करेंगे, जहाँ जहाँ आपका अल्फा प्लस बीटा और अल्फा वैल्यू रखेंगे और फिर आप उससे p की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, आप खुद सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10
और क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 तो मैंने बता ही दिया आपको। क्वेश्चन नंबर 7 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आता है पेपर में। ठीक है, यहाँ पे भी कंडीशन क्या दी हुई है कि आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज हाफ। जो सम यानी कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो आपका हाफ है किसका, उसके प्रोडक्ट का, यानी कि अल्फा इंटू बीटा का। ये कंडीशन दी हुई है। तो आप इस फॉर्म में से आप अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पर रख देंगे। रखने के बाद सोल्व करेंगे तो आपकी के की वैल्यू आ जाएगी। तो आई थिंक आपको हिंट मिल गए होंगे और आप कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा, और अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक यू बच्चों।